डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। आप ये समझ लो, आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जो सारे शेयर्स मूव हो रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करना, वो ट्रांसफर देखना, इन सब का ये सारा काम करते हैं डिपॉजिटरीज। अब एक्चुअल में एक तरीके से डिपॉजिटरीज एक आपके सिक्योरिटीज के कस्टोडियंस हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे कि उनके शेयर्स सेफली मूव हो रहे हैं, अगर उनको मिल रहे हैं, उन्होंने परचेज करे तो उनको मिल रहे हैं। तो ये सारा काम करते हैं डिपॉजिटरीज। अब इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज मेन है, एक है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दैट इज NSDL, आपने नाम सुना होगा, एंड दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज CDSL। अब इन दोनों का काम सेम है, यही कि सबसे पहले आपके शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करना। देखो पहले क्या होता था, शेयर्स होते थे फिजिकल फॉर्म में, अब क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है तो उसको फॉर्जरी करना आसान है, कोई डुप्लीकेट बना सकता है, उसको चोरी करना बड़ा आसान था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसके लिए कुछ करते हैं, तभी डीमेटेरियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी शेयर्स की। और ये सब कुछ करने के लिए गवर्नमेंट ने डिपॉजिटरीज बनाई थी, जो मैंने 2 आपको नेम बताया। अब क्योंकि ये सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो इसमें भी साइबर अटैक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए इन सबको मैनेज करना अच्छे से, और आपके शेयर्स एग्जैक्ट क्वांटिटी में, जिस प्राइस पे आपने बाय करा है या सेल करा है, एग्जैक्ट उसी अमाउंट में आपके शेयर्स की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, ये सब कुछ देखती है डिपॉजिटरीज। अब डिपॉजिटरी सर्विसेज की वजह से ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है, एंड इंडिया के जो कैपिटल मार्केट्स है उसमें डिपॉजिटरी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ते रहो, क्या वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं आपके ट्रेड को। तो ऑब्वियसली जितना आपको उनके बारे में ज़्यादा पता होगा, उतना आप बेटर इन्फॉर्म ट्रेड ले सकते हो।